झारखंड राज्य में पेशा एक्ट कानून को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है और इस कंट्रोवर्सी के बीच में सरकार अब तक जो है पेशा एक्ट लागू नहीं कर पाई है। क्या कारण है? चूंकि झारखंड एक बहु राज्य है में जो है अब तक पेशा एक्ट लागू नहीं हो पाया। 96 का जो कानून है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, जहां जो पूरे देश में जो 10 अनुसूचित क्षेत्र है जो राज्य में है उनमें जो है पेशा एक्ट में 8 राज्यों में लागू हो चुका है, 2 राज्यों में लागू नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ी विडंबना है, चूंकि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी बहुल राज्य होने के बावजूद भी आदिवासी के अधिकारों को लेकर के आज भी संघर्ष करना पड़ा है। हमारे साथ इन सभी मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए मौजूद है गलेक्सन डुंगडुंग, जो कि लेखक हैं और साथ में आदिवासी परिषद के अध्यक्ष हैं। उन्हीं से सीधा जानते हैं जो सवाल जो उठ रहा है सर कि क्या कारण है कि आदिवासी बहुल राज्य है फिर भी जो पेशा एक्ट लागू नहीं हो पाया है, राज्य में आदिवासी सीएम क्या कहेंगे? देखिए, यही दुर्भाग्य है। मतलब पेशा कानून 1996 झारखंड बनने के तुरंत बाद एक उपयुक्त नियमावली बनाकर लागू हो जाना चाहिए था, लागू कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसके जगह पर एक नया कानून झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 बनाया गया और उसी को झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू किया गया, जो असंवैधानिक है। असंवैधानिक इसीलिए है कानून लागू हुआ जो लग रहा है असंवैधानिक। असंवैधानिक इसीलिए कह रहे हैं कि जेपीआरए 2001 को, क्योंकि उसके द्वारा भारत के संविधान के 3 अनुच्छेदों का उल्लंघन हुआ है। उसमें अनुच्छेद 243 एम 243 एम क्या कहता है कि इसके अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के लिए पंचायत का कानून, पंचायत के उपबंधों का विस्तार करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, विधानमंडल को नहीं है। उसके बावजूद विधानमंडल ने कानून बनाया। दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 244 1 और 5वीं अनुसूची, चूंकि अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति को है, लेकिन जेपीआरए 1 के द्वारा उसका सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 देखिए, अनुसूचित क्षेत्र को बाहर कर दिया नगर निगम से, तो ये तो इनका विधानमंडल का तो अधिकार नहीं है। और तीसरा, संविधान का अनुच्छेद 254 क्यों? क्योंकि पेशा कानून और जेपीआरए 2 इंडिपेंडेंट कानून है। अब विधानसभा और संसद दोनों का कानून के बीच टकराहट होगा तो कौन सा लागू होगा? यही अनुच्छेद 254 में कहता है कि संसद का कानून लागू होगा, लेकिन यदि विधानसभा का कानून लागू करना है तो उसको प्रेसिडेंट से एक्शन लेना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि आप जो इस बातों को कर रहे हैं कि जो जेपीआरए में बनाया गया वो असंवैधानिक है, इसको लेकर के कोर्ट भी लोग गए थे, एक बुद्धिजीवी मंच के बारे में कहा जाता है, लेकिन कोर्ट से जो आप लोग हार गए, तो क्या चाहते हैं कि कानून में उलझा रहे और आदिवासियों को, मूलवासियों को अधिकार ना? नहीं, ये गलत नैरेटिव है। कोर्ट में कभी भी जेपीआरए 1 को चुनौती, उसके संवैधानिकता पर चुनौती नहीं दी गई। कोर्ट में अगर गए थे जो लोग, तो पहली बार कोर्ट में जो मसला आया जो सुप्रीम कोर्ट तक गया वो था पेशा कानून सेक्शन 4 जी को लेकर, जिसको लेकर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकल पद आरक्षित है, वो संवैधानिक है। और दूसरा मर्तबा जब कोर्ट में लोग गए थे तो वो सेक्शन 4 जी को लेकर, मतलब 6 शेड्यूल पैटर्न पर, हाँ 6 शेड्यूल के पैटर्न पर यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होना चाहिए, उसको लेकर गए थे। उसके बाद अभी देखिए, जो जिसके आधार पर 29 जुलाई 2024 को कोर्ट ने आदेश दिया झारखंड सरकार को नियमावली बनाने का, उसमें जो है कि वैधानिकता पर सवाल उठाया गया था कि जेपीआरए जो है कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए असंवैधानिक है, इसको हटाया जाना चाहिए। इसीलिए ना उस जजमेंट में पड़ी, कोर्ट ने कहा कि इसीलिए ये जो है मतलब याचिका है, और उसी के आधार पर उसने आदेश दिया झारखंड सरकार को। उन्होंने कहा कि पेशा कानून का नियमावली बना के लागू कीजिए। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि जेपीआरए का नियमावली बना के लागू कीजिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि जेपीआरए को ही पेशा बोल के उसी का नियमावली बना के उसी को जो है कि जारी रखना चाहता है, इसीलिए विरोध मामले में सरकार के द्वारा जो है आप लोगों से सुझाव मांगा गया कि मान लीजिए पेशा एक्ट राज्य में लागू करना है तो जो भी आदिवासी जो संगठन है वो अपना अपना सुझाव दे, और सुझाव के बाद जो है जेपीआरए का एक नया नियम बना है जो कि लागू होने के कगार पर है। लेकिन फिर भी जो है कंट्रोवर्सी हो रही है, आदिवासी के 2 धड़ आपस में बट गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, क्योंकि एक धड़ जेपीआरए को ही चलता है लागू करना। हम लोग कह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में जेपीआरए आप क्यों लागू करेंगे?
जब अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग कानून बना, अगर अनुसूचित क्षेत्रों में जेपीआरए ही लागू करना था, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जब संविधान में 73rd अमेंडमेंट हुआ, पहली बार संविधान में पार्ट 9 जोड़ा गया, और उसी समय में उसी टाइम में यह भी जोड़ा गया आर्टिकल 243M, उसमें क्या बोला कि यह सामान्य पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि चूंकि पंचायत का व्यवस्था अनुसूचित 7 में है, इसीलिए जो कि सिर्फ राज्य सरकार को, विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। तो और सुन लीजिए, अगर वही होता तो फिर पेशा कानून सेंटर क्यों बना था? दूसरी बात, जब बिहार विधानसभा ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 बनाया ना, वो बना के जब अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने के लिए शुरू किया पंचायत चुनाव के लिए, तब उसको जो है कि पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया, डॉक्टर वासुदेव बेसरा और एन.एस. मुर्मू साहब ने चुनौती दिया, तब पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, बोला कि ये आर्टिकल 243M के तहत सामान्य कानून अनुसूचित क्षेत्र में नहीं लागू हो सकता है पंचायत कानून। इसीलिए तो ये मसला आया ना, पेशा बना ना। तो जब पेशा बना विशेष कानून हमारे क्षेत्र में, तो पेशा का नियमावली बना के लागू कीजिए ना। अभी क्या बोलते हैं, पेशा का नियमावली बना रहा है बोलते हैं, ऊपर में लिखता है कि पेशा नियमावली, और नीचे अधिनियम का अर्थ झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 धारा, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धाराएं। मतलब कैसा आप बना रहे हैं, नियमावली नाम रहेगा पेशा, लेकिन अधिनियम लागू करेंगे आप जेपीआरए, तो ये तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप जो बात कर रहे हैं कि पेशा और जेपीआरए के मामले में, तो केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि अगर आप पेशा जो कानून लागू करते हैं राज्य में, तो आपको लगता है कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं या कुछ अच्छाइयां हैं, तो जोड़ करके आप पेशा एक्ट में को आप लागू कर सकते हैं। तो जब वो जेपीआरए जो बनाया गया पेशा एक्ट के अनुरूप में कुछ संशोधन करके, तो फिर क्या दिक्कत हो गया? देखिए, ये जो बनाना था, वो आप पेशा कानून का सेक्शन 5 का बात कर रहे हैं। वो सेक्शन 5 में ये प्रोविजन था कि चूंकि कई राज्यों में जो पहले से पंचायत कानून थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर झारखंड बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 था, तो इसी तरह के जो कानून थे, इसीलिए उसमें था कि 1 साल के अंदर में आप सब चीजों को ठीक कर लीजिए। तो उस समय तो किया नहीं, हुआ नहीं। अब जैसे आपने कहा कि जेपीआरए इन्होंने बनाया, जेपीआरए में दिक्कत क्या है? जेपीआरए में पेशा कानून के मूल प्रावधान है ही नहीं है। तो जब मूल प्रावधान है ही नहीं है और आप बना रहे हैं जेपीआरए, तो आप तो पेशा कानून का भी वायलेशन कर रहे हैं, जबकि उस कानून में लिखा हुआ है जब राज्य कानून बनाएंगे वो इसके असंगत नहीं होना चाहिए। तो उसके असंगत है ना। देखिए जेपीआर में क्या क्या नहीं दिया, मूल बातों आपको बता रहा हूं। जो मूल चीजें क्या नहीं है उसको मैं बताता हूं। जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में शराब बिकेगा कि नहीं बिकेगा, वो ग्राम सभा को तय करना है, ये जेपीआरए में डाला ही नहीं। अनुसूचित क्षेत्र में दनादन शराब बिक्री चल रहा है। दूसरा, जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की अनुमति चाहिए, परामर्श चाहिए, जेपीआरए में डाला ही नहीं। दनादन जमीन का अधिग्रहण हो रहा है ना आदिवासियों का। तीसरा, आदिवासी का जमीन खरीद बिक्री और उसके अलावा जो जमीन गैर आदिवासी ले लिए हैं उसकी भी वापसी, उसमें ग्राम सभा की भूमिका उसको गोल कर दिया है। उसी तरह लघु खनिज, बालू से लेके आपका स्टोन चिप से लेके मुरम से, ये सारे चीजें पर ग्राम सभा का अधिकार होना है, उसको यहाँ पर डाला ही नहीं है। वनोपज पर ग्राम सभा का मालिकाना हक डाला ही नहीं। तो फिर दिया नहीं, दिया कहाँ? जैसे आप बोलते हैं कि देश के 10 अनुसूचित राज्यों में से 8 राज्यों में लागू है। आप जाके पूछ लीजिए ना छत्तीसगढ़ वालों को, मध्य प्रदेश वालों को, राजस्थान वालों को, या फिर महाराष्ट्र। मुझे फोन आ रहा है ये मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से लोग मैसेज भेज रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग को ठगा गया है, आप लोग मत ठगाइए, आप लोग सही डिमांड कर रहे, बोल रहे हैं लोग। बोल रहा है छत्तीसगढ़ वाला, यदि हम लोगों को पेशा कानून के 23 प्रावधान के अनुरूप यहाँ पे कानून लागू कर देता, तब क्या होता? हसदेव जंगल नहीं लूटा जाता ना, हसदेव जंगल लूट गया। तो इसीलिए तो वो वही करना चाह रहे थे जो 8 राज्यों में गलत कानून पेशा बोल के जो है कि वहां के स्थानीय पंचायत कानून को सामान्य क्षेत्र में लागू कर दिया, वही यहाँ करना चाह रहे थे। इसको हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, झारखंड के लोग स्वीकार नहीं करेगा। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो एक पी पेशा और पेशा, ये दो चीज जो है इन दोनों मैंने बोलने को मिल रहा है। कुछ आदिवासी नेता जो कह रहे हैं कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं वो पी पेशा चाहते हैं, और जो मूल आदिवासी हैं वो चाहते हैं कि पेशा एक्ट लागू हो, क्योंकि
पेशा एक्ट में ये साफ है कि जो भी रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानते हैं, जो सरना स्थल को नहीं मानते हैं, उनको हम लोग आदिवासी नहीं मानेंगे। तो ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है कि जो धर्मांतरित हो चुके हैं आदिवासी, वो आदिवासी आरक्षण को लेकर के मूल आदिवासी के आरक्षण को जो है मतलब बर्बाद कर रहे हैं, एक प्रकार से कहें तो उसके ऊपर जो डाका डाल रहे हैं। ये जो मामला है इस पर क्या कहें? देखिए, जो लोग ऐसा कहा है उन्होंने कभी पेशा कानून को छुआ भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा। ये बस सुनी सुनाई बातें, और कुछ ऐसे बाहरी ताकतें हैं हमेशा जो है आदिवासियों को मुर्गा लड़ाई करवाता है धर्म के नाम पे, सरना ईसाई के नाम पे। क्योंकि उनको पता है आदिवासी एकजुट थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दिया। इनका अगर जल जंगल जमीन खनिज संपदा को लूटना है तो इनको आपस में लड़ाओ, तो यह मुर्गा लड़ाई किया जा रहा है। सच्चाई क्या है पेशा और पी पेशा के मामले में? पेशा और पी पेशा दोनों एक ही चीज है। द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, इसका स्थापित एक्रोनिम है पेशा पूरे देश में। कुछ लोग उसको यही बोलता है कि नहीं डबल पी है इसलिए पी पेशा होना चाहिए, इतना ही अंतर है इसमें कहाँ है। और दूसरा चीज आपने कहा कि कुछ लोग ये भी भ्रम फैला रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, इवन कि पंचायत विभाग इसको भ्रम फैलाने लगा कि जो लोग रूढ़ी प्रथा वाले लोग हैं, कहने का मतलब कुल उनका स्पष्ट है कि खाली जो सरना धर्म को मानते हैं वही लोग जो है कि पेशा के तहत आएंगे और बाकी लोग बाहर हो जाएंगे। ये सब बकवास है। आपको मैं बताता हूं, पेशा कानून उठाइए, धारा 4C क्या बोलता है? उसमें स्पष्ट लिखता है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा? वही होगा जो उस गांव का वोटर लिस्ट में होगा। तो वोटर लिस्ट में तो खाली सरना धर्म वाले तो नहीं है। अच्छा, पेशा में क्या चुनाव प्रक्रिया है? नहीं, आप सुन लीजिए पूरा उसको पहले। तो उसमें क्या होगा कि जो भी होगा आपका सदस्य जो वोटर्स लिस्ट में होगा वही ग्राम सभा का सदस्य होगा। और इसमें कौन कौन होगा? झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में 16,000 गांव हैं। 16,000 गांव में आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे मिश्रित गांव हैं। कई जगह देखिएगा मुसलमान है गांव में, आदिवासी है, वहां पे तेली है, वहां पे जो है कि कुर्मी मातो लोग हैं और भी दूसरे कम्युनिटी है। तो वहां पे सरना ईसाई का बात ही कहाँ जाता है? तो सारे लोग उसमें मेंबर होंगे। इसलिए ये लोग जो सरना ईसाई रूढ़ी प्रथा के नाम से जो भ्रम फैला रहा है ना, वो बकवास है। ये लोग हमेशा ये जो धर्म के नाम से नफरत फैलाने वाले लोग, झूठ, जुमलेबाजी, नफरत, इनका काम है, वही करते रहते हैं। तो क्या जो पेशा एक्ट में है उसमें क्या चुनावी प्रक्रिया है? क्योंकि जो ग्राम प्रधान है वो वंशानुगत होता है, वंश के आधार पर नहीं, देखिए जब चुनाव होगा तो कोई भी बन सकता है। नहीं, उसमें चुनाव नहीं होगा। दो तरह की चीजें हैं। एक जो हमारा पारंपरिक व्यवस्था है वो एज इट इज रहेगा, वहां पे अध्यक्षता वही करेंगे, बाकी लोग सदस्य जरूर होगा दूसरे दूसरे समुदाय के लोग, लेकिन पारंपरिक ग्राम सभा होगा वही अध्यक्षता करेगा। और दूसरी बात, उसमें चुनाव का भी व्यवस्था है। जो बाकी लोग जो चुन के आते हैं मुखिया और वार्ड, वो तो उसमें भी होगा, लेकिन उसी का हम लोग कह रहे हैं कि उसमें जो कि संशोधन करना चाहिए। क्योंकि मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में चूंकि परंपरा को आप संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं, तो फिर उसमें चुनाव थोपने का कोई मतलब नहीं बनता। तो वहां पर तो कंट्रोवर्सी हो सकती है। मान लें ग्राम प्रधान जो है वो रूढ़िवादी परंपरा को मानता हो और वो कहता हो, जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनको कहता हो कि आप तो मेरे पूजा स्थल को मानते नहीं है, आप तो मानते हैं पादरी को, हम आपको जाति प्रमाण पत्र क्यों देंगे? वो तो उसका देखिए, उसका सारा रूल है, रेगुलेशन है, सब कुछ है, वो तय नहीं करेगा ना। वो सब कुछ जो है कि आपका देश का संविधान में तय किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा लीजिए, सब कुछ तय किया हो। ग्राम प्रधान उसको थोड़ी करेगा उसका। तो वो उनका तो कहना है कि आप हमारी परंपरा को नहीं मानते, आप रूढ़िवादी। कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है। कौन कहेगा? आप बताइए, कौन लोग बोल रहा है? जो प्रधान है, आपको बता रहा है, वो नहीं बोल रहे हैं। बोल कौन रहा है? बोल रहा है कि आरएसएस के जनजातीय सुरक्षा मंच वाले लोग, और उसी के से जुड़े हुए और दूसरे मंच से लोग। लेकिन इन लोगों को खुद ही देखिए ना, खुद मुखिया चुनाव लड़ता है, खुद जो है कि विधायक चुनाव लड़ता है, एमपी चुनाव लड़ता है, पार्टियों में सदस्य है। क्या ये वोटिंग सिस्टम आदिवासी परंपरा का है ना? उसका है क्या? नहीं। फिर तो इन लोगों को तो खुद अधिकार नहीं है उस पर सवाल उठाने का। जो लोग खुद आदिवासी का परंपरा नहीं मानता है, तो आदिवासी का परंपरा क्या है? वहां पे सर्वसम्मति, जिसके बारे में मरांगुम के जयपाल सिंह मुंडा ने कहा, जब पहली बार जो है कि 16 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में भाषण दे रहे थे, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा ना
कि आप आदिवासियों को डेमोक्रेसी नहीं सिखा सकते। आदिवासियों के रग रग में डेमोक्रेसी है, आपको उनसे सीखना पड़ेगा। और उस भारी सभा में कौन थे? देश के बड़े बड़े नेहरू थे, पटेल थे, अंबेडकर थे, सरोजिनी नायडू, सारे बड़े बड़े वहां थे। वहां कहा, तो इसीलिए लोगों को समझना पड़ेगा, ये नफरत फैलाने से नहीं चलता है। अगर आप आदिवासी परंपरा की बात करते हैं तो आदिवासी परंपरा को जानिए, आदिवासी को जानिए। बिना जाने आप जो है विदेशी गाड़ी में घूमेंगे, मोबाइल पकड़ेंगे और जींस कोट सब कुछ पहनेंगे और बोलेंगे कि हमें परंपरावादी है, आप नहीं है, ये थोड़ी सौदाबाजी चलेगा। तो जो वर्तमान सरकार है, जो हेमंत सरकार है, जो 2.0 के साथ आई है, कह रही है कि हम मूलवासी हैं, आदिवासियों की सरकार है, क्या लगता है कि जो पेशा एक्ट 96 है लागू हो पाएगा? लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दो बड़े घटक दल कांग्रेस और जेएमएम, उन्होंने वादा किया कि हम लोग यदि हमारी सरकार वापस आती है तो हम पेशा कानून 1996 को लागू करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जेपीआरए 2001 को ही नया नियमावली के द्वारा लागू करेंगे, इसलिए इनको लागू करना ही पड़ेगा। नहीं लागू करेंगे तो हम लोग लागू करवा के रहेंगे। यहाँ पर पेशा उलगुलान होके रहेगा। हम लोग अभी चूंकि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, लंबा है 27 दिन का, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रीगण और पहली बार झारखंड विधानसभा में 30 आदिवासी एमएलए होंगे मुख्यमंत्री सहित। यदि अभी पेशा कानून लागू नहीं होगा तो कब लागू होगा? इसीलिए हम लोग कह रहे हैं अनुसूचित क्षेत्रों में यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के तहत होना चाहिए। लेकिन यहाँ जेपीआरए और नगर निगम नगर पालिका 2011 का कानून लागू करके असंवैधानिक तरीके से जो चलाई जा रही है और लूट, जल जंगल जमीन खनिज संपदा का लूट और टीएसपी और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा का जो है कि लूटमार हो रहा है, वो नहीं चलेगा, उसको रोकना ही पड़ेगा। चलिए, ये है गलेक्सन डुंडुंग, जो कि लेखक, और का साफ तौर पे कहना है कि जो पेशा एक्ट 96 है उसके मूल स्वरूप को लागू किया जाए, ना कि जो है जेपीआरए जो राज्य सरकार के द्वारा संशोधन कर कुछ बनाया गया है उनको लागू करे।